वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का एक वीडियो स्पेशल वीडियो रहेगा उन लोगों के लिए जिनके मन में अक्सर ये सवाल जागता है कि उनकी कदर क्यों नहीं की जाती, उनकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती, उनके होने ना होने की जो वैल्यू है वो लोगों को क्यों नहीं समझ आती। तो अगर आपके मन में डाउट है कि आपकी कद्र नहीं की जाती, आपको वो रिस्पेक्ट किसी भी रिश्ते में नहीं मिलती, चाहे वो प्रेम है या फ्रेंडशिप है या कोई शादीशुदा जीवन है या दोस्ती है, कोई क्रश है आपका, तो आज आपको अपने इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। और ये रीडिंग को मैंने पिके कार्ड रीडिंग में रखा है क्योंकि रिश्ते हमारे सभी के जीवन में एक अलग मायना रखते हैं और बहुत लोगों के रिश्ते भी अलग होते हैं। स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे 5 ऑप्शंस। इन पांचों ऑप्शंस में आपको अलग अलग तस्वीरें नज़र आएंगी, आप किसे भी चुन लें। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं। आज के पहले ऑप्शन से हम शुरुआत करते हैं। तो गाइज़, ये रीडिंग बहुत डिफरेंट है और अभी तक ऐसा कोई वीडियो चैनल पर आया नहीं, तो मुझे लगा कि आप लोगों के कमेंट बार बार ऐसे आते हैं कि हम इतना एफर्ट लगाते हैं लेकिन हमें लौट कर उतना रिटर्न नहीं मिलता, हमारी कद्र नहीं की जाती। तो ऑप्शन 1, आपकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं की जाती। सबसे पहले जो कार्ड आया है आपके लव लाइफ के लिए बताऊंगी। आप बहुत ज़्यादा ओवर गिविंग हो, आपका नेचर, आपका एटीट्यूड अपने रिश्तों को देखने का, संभालने का, वो ओवरवेलमिंग रहता है। बहुत ज़्यादा आप लोगों में प्यार बांटते हो, कभी कभी तो इतना ज़्यादा उन लोगों को प्यार देते हो जो लोग आपको डिज़र्व नहीं करते। ये एक बहुत बड़ी वजह है कि आपको उतना प्यार अपने ऊपर देना चाहिए। ईश्वर की आप पर कृपा भी है क्योंकि आपके जो कार्ड्स हैं बहुत हद तक ये भी क्लियर करते हैं कि आप अपने में संपूर्ण हो, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। आप एक संपूर्ण व्यक्ति, एक संपूर्ण जो पर्सनैलिटी है वो अच्छे से पुल ऑफ करते हो। आप में से कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनकी एज 25, 27, 28, 32, 35, 39, 43, 46, 49, 54, 55, 57, 59, 60, 64, 67 है। ये कुछ नंबर्स आपकी एज को दर्शा रहे हैं कार्ड्स में, लेकिन कुछ लोगों की उम्र जो है वो इससे भी अलग हो सकती है, लेकिन कार्ड्स में इन लोगों की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है। तो रिश्तों में आपकी कद्र क्यों नहीं होती। कोई भी इंसान है आपके जीवन में, चाहे वो पास्ट में, आपके भूत काल में उस पर्सन के साथ आपका एक अच्छा खासा लविंग रिलेशन रहा है या दोस्ती रही है, क्योंकि ये रीडिंग सभी के लिए है ओवरऑल इन जनरल। आपकी रिश्तों में कद्र सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि कुछ कार्मिक लोगों के साथ आपका पाला पड़ा है। और जब भी हमारा कोई कार्मिक रिलेशन ज़िंदगी में आता है या हमारा लोगों से कोई कार्मिक डेट होता है, कोई ऐसा कर्जा, कोई ऐसा उधार जो पिछले जन्मों का बचा कुचा हिसाब किताब है जिन्हें हमें पूरा करना ही पड़ता है, तो हम चाहे उनके लिए जितना भी कर दें, सामने वाले को कम ही लगता है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्यार देते हो, थोड़ा प्यार अपनी ज़िंदगी में अपने लिए भी लुटाना सीखो। फिर देखो आपकी ज़िंदगी में जो लोग आपको कम आंकते हैं, आपको लेकर दूसरों से आपका कंपैरिजन करते हैं, वही लोग आपकी लाइफ में कैसे कम बैक करेंगे, कैसे दोबारा आपके लाइफ में आने का प्रयास करेंगे। तो आपका ओवर गिविंग नेचर आज आपके ऑप्शन का हाईलाइट है। ओवर गिविंग नेचर बहुत अलग तरीके से भी डिपेंड करता है कि कुछ लोगों को किसी की मदद करना बहुत पसंद है, फाइनेंशियली हेल्प करना, सपोर्ट करना।
और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छाओं को साइड में रख देते हैं कि नहीं, पहले मुझे उसको खुश करना है, उसकी तमन्नाओं को पूरा करना है, बाद में मैं अपने लिए सोचूंगा या सोचूंगी। तीसरी बात, यहाँ पे वो लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के ऊपर को डिपेंडेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा। अगर आप उनको बार बार दिन में लगातार फ़ोन करते रहते हो, मैसेज पे मैसेज डालते रहते हो, उनके दोस्तों से पूछते रहते हो, या फिर अगर आप एक ही जगह काम करते हो, इकट्ठे आपका जो समय है वो गुज़रता है, उनके ऊपर डिपेंड होना थोड़ा सा कम कर दो। अपनी एनर्जीज़ को ना हेल्दी बाउंड्रीज़ में सेट करो। आपको ना थोड़ा सा सेल्फ लव बढ़ाना है लाइफ में, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। और मेरे को ऐसे भी कमेंट्स मिलते हैं कि मैम सेल्फ लव क्या होता है, अपने से प्यार करना ये क्या होता है, हमें तो दूसरों से प्यार हो जाता है। अपने से प्यार करना कि अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो, अपनी जो डिग्निटी है, अपने मॉरल्स हैं, अपनी वैल्यूज़ हैं, अपने मूल्यों को, अपने सिद्धांतों को बचाना सीखो। कोई सामने वाला आपको बार बार नीचा दिखाने का अगर प्रयास करे तो उसको वहीं पर आप टोक सकते हो और उससे क्लैरिटी मांग सकते हो कि किस वजह से उन्होंने आपको इस बात के लिए दोषी ठहराया है या आप पर ब्लेम डाला है। तो मुझे जो नज़र आ रहा है, आप में से बहुत लोग लविंग हैं, रोमांटिक हैं, केयरिंग नेचर के हैं और दूसरे लोगों को लेकर आपका मन बहुत पिघल जाता है, भावुक हो जाते हो। आप में एम्पैथी है, आप में सिंपैथी है, आप में लोगों की एनर्जी को लेकर वो सेंसिटिविटी है। तो हीलर जो होते हैं ना, स्पिरिचुअल लोग, वो अंदर से मोम दिल होते हैं, बहुत ज़्यादा कमज़ोर उनके भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं। कई बार वो लोगों की तकलीफ़ को देख नहीं पाते और अपने ऊपर स्ट्रेस ले लेते हैं, बर्डन ले लेते हैं। तो अपना जो एटीट्यूड है थोड़ा सा अपने लिए भी स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि जब आप अपनी कद्र करना सीख लोगे तब दुनिया वाले आपके आगे सलाम ठोकेंगे। ये रीडिंग सभी राशि वाले लोगों के लिए है। तो आई होप आपको अपनी ज़िंदगी का वो पहलू समझ आया होगा कि ज़्यादा प्यार बांटने से बहुत ज़्यादा प्यार कभी कभी नहीं मिलता। किसी भी कार्य की अति आपके लिए हानिकारक हो जाती है। तो आप तो अपनी तरफ से सामने वाले के लिए दिल और जान लुटा देते हो, लेकिन उस व्यक्ति को भी ये समय दो सोचने का, आपकी कमी को महसूस होने का, कि अगर वो आपको अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहे हैं तो वो क्या खो रहे हैं। तो ज़्यादा अवेलेबल ना रहें ताकि सामने वाला आपको हल्के में ना ले। जितना ज़्यादा आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट रहोगे, वो हमेशा यही सोचेंगे कि शायद ये पर्सन डिज़र्विंग नहीं है, या इसको ज़िंदगी में कोई और प्यार नहीं करता या करती, तभी ये मेरे पीछे पागल है। तो थोड़ा सा अपना स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड बना लो, फिर देखो दुनिया आपके पीछे पीछे कैसे आती है। तो आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। ये टॉपिक बहुत डिफरेंट था, लेकिन मुझे चैनल डुआ ये टॉपिक ही बनाना चाहिए, क्योंकि कमेंट सेक्शन में मैं जब ऐसे कमेंट देखती हूँ ना कि मैम 5 साल हो गए हैं, वो हमारे प्यार को समझ नहीं रहे, हम इतना प्यार कर रहे हैं, हम इतनी केयर करते हैं, हमारे अंदर क्या कमी है, क्यों हमारे रिलेशन में ऑन एंड ऑफ चलता है। और कभी कभी आप लोगों के दोस्त भी ऐसे होते हैं जो आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन आपको कभी भी अप्रिसिएशन, कॉम्प्लीमेंट, कभी भी आपको लौट कर जो दोस्ती का एक कर्ज़ा देना है वो नहीं देते, और आपको लगता है कि मैं जिसके लिए भी कर लूँ कभी मुझे वो इज़्ज़त नहीं मिलती जो मैं डिज़र्व करता हूँ या करती हूँ। तो अभी के लिए इतना ही है ऑप्शन 1। अगर किसी और ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया, आप उसे भी चुन सकते हो। वो हमारी ही एनर्जीज़ होती हैं जो दूसरे विकल्पों की तरह हमें खींच कर ले जाती हैं। तो ये रीडिंग कैसी लगी? पसंद आए तो अपना प्यार शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक दे दो और कमेंट डाल दो, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन 2 की तरफ। आपकी कद्र क्यों नहीं की जाती, लोग आपको हल्के में क्यों लेते हैं, जबकि आप एक पावरफुल पर्सनैलिटी हो। ऑप्शन 2।
आपके जितने भी कार्ड्स आए ना बहुत ब्यूटीफुल हैं, लेकिन मैं खुद हैरान हूँ जब मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही थी पाइल सिलेक्शन के लिए, तो आपके जो कार्ड्स गिर रहे थे वो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी गिर रहे थे। मतलब आपकी एनर्जी ना बहुत फुर्तीली एनर्जी है, एक्टिवनेस है। प्यार किया तो निभाना है, किसी पे दिल आ गया तो उसको बताना है, किसी के साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना है तो लेज़ीनेस आप में नहीं है। किसी ने आपसे मदद मांगी है तो आप या तो बहुत ब्लंट हो सकते हो, अगर आप उसकी मदद करना चाहते हो तो आप बता दोगे, और अगर आप उसकी मदद नहीं करना चाहते तो आप कोई बहाना बना दोगे, क्योंकि आपके अंदर स्मार्टनेस भी है, आपके अंदर भावुकता भी है, इमोशंस भी हैं, आपके अंदर सेंसिटिविटी भी है। लोगों की एनर्जी आपको इफ़ेक्ट करती है, चाहे आप इस बात को अग्री करें ना करें, इस बात से आप सहमत हो ना हो, लेकिन सामने वाला क्या बोलता है आपको लेकर, ये बात आपके मन में आ जाती है। कुछ लोग आपको एक बहुत ज़्यादा अकड़ू व्यक्ति के रूप में देखते हैं, जिसमें घमंड है, ईगो है, अकड़ है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों परे है, रियलिटी बहुत दूर है। मुझे आप में से कुछ लोगों का ना यहाँ पे ये भी लग रहा है कि आपको रेनबोज देखने बहुत पसंद होंगे, इंद्रधनुष या बारिश का सीज़न, या कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप रेन को एंजॉय करते हो, बारिश को देखना, बारिश की जो आवाज़ है, जो साउंड होता है जब बारिश पड़ती है, वो भी आपको बहुत, आपकी जो सेंसिटिविटी है साउंड को लेकर वो भी काफ़ी काबिले तारीफ़ है। आपका अच्छा टेस्ट हो सकता है म्यूज़िक को लेकर, या किसी तरह की आप में कला हो सकती है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना, हारमोनियम, तबला, गिटार, पियानो, कैसियो, कुछ भी। सिंगिंग स्किल्स हो सकती हैं आप में, अच्छा गाना गा लेते हो, या आप पोइट्री लिखना, कविताएं लिखना, ड्राइंग, पेंटिंग करना, स्केचिंग करना, या फिर आप हीलिंग एनर्जी से भरे पड़े हो, आपको भी नहीं पता होगा, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, आपके कार्ड्स ऐसे निकले कि आपके अंदर हीलिंग एनर्जी। अगर आपका टेक्निकल ब्रेन है, अगर आप किसी एनालिटिकल जॉब को मल्टीटास्क आराम से कर लेते हो, तो आपके अंदर हीलिंग एनर्जी है। ज़रूरी नहीं है कि जो लोग टेक्निकल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं या लॉजिकल होते हैं, उनकी इंट्यूशन नहीं होती। इंट्यूशन सब में होती है। फ़र्क इतना है, किसी का इंट्यूशन का जो लेवल है वो हाई होगा, किसी का मीडियम होगा, किसी का लोअर लेवल का होगा, बट इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट्स, गट फीलिंग सभी के अंदर होती है। और आप ऐसे पर्सन हो कि एक बार जो काम हाथ में ले लिया, जो टास्क पकड़ लिया, उसके ऊपर आप पूरी जान लगा देते हो। नेवर गिव अप, ये एटीट्यूड आपका लाइफ का मोटो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आपको कई बार प्यार में, दोस्ती में धोखा मिला हो, उसके बाद आपने इस तरह का अपना एटीट्यूड बनाया हो। और यहाँ पे ना आधे परसेंटेज लोगों के जो कार्ड्स हैं वो ये बता रहे हैं कि आपकी कद्र इसलिए नहीं की जाती कि ना आप थोड़े, एक बार किसी से आपका मन पीछे हट जाए या मन उठ जाए उस पर्सन से, उसकी एनर्जी से, तो आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। आप ना अपने पीस को, अपने सुकून को एंजॉय करने वाले पर्सन हो। जैसे पहले तो आप अपनी पूरी जान डाल दोगे, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो मैरिटल लाइफ है, चाहे वो क्रश है, चाहे वो कोई नया रिलेशन है, चाहे वो ऑलरेडी कोई पुराना रिलेशन है, कमिटेड रिलेशन। पहले आप ना अच्छे से ट्राई करते हो कि पूरी कोशिश मैंने करनी है, सारे एफ़र्ट लगाने हैं। जब आपको लगता है कि सामने वाला मेरे 100% एफ़र्ट डालने के बाद भी 5% अपनी इन्वॉल्वमेंट शो नहीं कर रहा, रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, उस वक्त आपका दिमाग घूम जाता है। फिर आप अपनी ज़िद पर अड़ जाते हो। आप में ना वो ज़िद्दी नेचर भी है, स्टबर्ननेस भी है, लेकिन पहले नहीं आप ऐसा करते। पहले आप लोगों को मौका देते हो, 1 बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, उसके बाद
हद जब पार हो गई, लिमिट क्रॉस होगी, तो फिर उस स्पेस में किसी की भी एंट्री नहीं हो सकती। आपका ना नेचर ऐसा है, 50% लोगों का, सभी का नहीं। और बाकी के 50% तो इतने ओवर इमोशनल हैं कि भर भर के सामने वाले पर पहली नज़र में ही, पहली बात पर ही प्यार बाल्टियां भर भर के उड़ाल देते हैं और फिर बाद में रोते हैं कि जितना हमने उनको प्यार दिया, केयर दिया, कद्र की, रिस्पेक्ट दी, सामने वाले ने हमें इमोशनली फूल बना दिया। तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल मत रहो। कोई आपको एक फ़ोन कॉल करे, एक मैसेज करे कि चलो मिलते हैं, तो आप ना उसको कभी भी इस तरह की एनर्जी नहीं शो करते कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है। उल्टा आप उनको शायद अपनी तरफ से दिन में 10 फ़ोन 20 फ़ोन कर लेते होंगे, बार बार पूछने के लिए आप कहाँ हो, कब आओगे, किसके साथ हो, क्यों मेरे मैसेज या कॉल का रिप्लाई नहीं दे रहे। तो ये एनर्जी ना सामने वाले को ऐसा बताती है या ऐसा फील कराती है कि आप उनके लिए मरे जा रहे हो। आपको अगर वो एक हफ्ते बाद भी मिलते हैं तब भी आप उनके लिए अवेलेबल हो। तो को डिपेंडेंसी आपकी लाइफ में थोड़ी ज़्यादा है। 50% तो बहुत ज़्यादा अपनी वैल्यूज़ को समझते हैं, अपनी सेल्फ एस्टीम और प्राइड में रहते हैं और अपनी वर्थ को उन्होंने जान लिया है, क्योंकि आपका पाला पास्ट में ऐसे लोगों से पड़ा है जिन्होंने आपके साथ चीटिंग की है। तो आई होप आपको पता लगा होगा कि लोग कद्र क्यों नहीं करते। तो इस एनर्जी को बैलेंस करना सीख जाओ। ना किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहो, ना किसी के लिए अपने आप को अकेला करो कि उसने मेरे साथ धोखा किया तो मैं किसी और से रिलेशन बना के उसके धोखे का बदला पूरा कर दूंगा या कर दूंगी। इसमें हमारी बेवकूफ़ी है, क्योंकि दूसरा इंसान भी हमें वैसा ही मिलेगा, क्योंकि हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए किसी गलत रिलेशन में फटाफट से कूदने की करते हैं कि उसको भुलाने के लिए उसके पास चले जाएं, लेकिन हम लॉन्ग टर्म में इसका नुकसान नहीं देखते। तो आई होप ये जानकारी आपको किसी हद तक हेल्प करी होगी, आपके मन के जो उलझन या सवाल हैं उनका जवाब आप तक पहुंचाने के लिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये बहुत ही अलग टॉपिक है और ऐसे टॉपिक मुझे पसंद हैं ताकि आप लोगों की लाइफ में ना मोटिवेशन आए, क्लैरिटी आए, पॉजिटिविटी मिले, आपको अवेयरनेस मिले और सबसे बड़ी बात आपका खोया हुआ कॉन्फिडेंस दोबारा से रीगेन हो। आप अपनी वर्थ को समझो, सेल्फ लव पर काम करो। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना है और आपका सपोर्ट चैनल को हमेशा पसंद है, मुझे पसंद है। तो भर भर के लाइक दो, रीडिंग को क्लेम कर लो और मैं आपको अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान रखें। अब मैं बढ़ूँगी ऑप्शन थर्ड की तरफ। ऑप्शन थर्ड, आपकी कद्र क्यों नहीं की जाती, क्यों लोग आपका फ़ायदा उठा लेते हैं, क्यों लोग आपको अपने जीवन में जब तक उनका दिल चाहता है तब तक रखते हैं, बाद में छोड़ देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। सवाल बहुत सीधा है, लेकिन जवाब इसका जो है वो आपने ही लोगों को टेढ़ा करके दे रखा है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर बताऊंगी, आप जो हो वैसा ही बन के सामने वाले को दिखाओ। कई बार आप अपने आप को चेंज करना चाहते हो। अगर आपको किसी रिलेशन में आपके पार्टनर कहते हैं कि आपको हेयर कट, अपने बालों की कटिंग इस तरह से करनी चाहिए, तो आप बहुत जल्दी मान जाते हो। अगर वो आपको कहते हैं कि आपको वाइट कलर सूट नहीं करता, आप ब्लैक डालो, आप पे वो बहुत सूट करता है, आप उसमें बड़े ही हॉट लगते हो, बड़े ही ब्यूटीफुल और सेक्सी लगते हो। या अगर आप एक मेल हो तो आप बहुत ही हैंडसम लगते हो, आपकी क्या गजब की पर्सनैलिटी निकलती है। तो आप तुरंत उस पर्सन के ओपिनियन से, उस पर्सन के व्यू से या उस पर्सन की दी गई एडवाइस आपको इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि आप भूल जाते हो कि मेरा खुद का भी कोई वजूद है, मुझे खुद से भी कुछ करना है। तो बहुत जल्दी आपके अंदर ना सामने वाले का प्रभाव पड़ता है, जबकि आपको अपना प्रभाव सामने वाले पर डालना चाहिए। ये मैं गलत या किसी को
इस वे में नहीं कह रही कि आपको अपने पार्टनर की बात नहीं माननी चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, एक उदाहरण दिया है कि अपना स्टैंड लेना सीखो। अगर कोई आपको बार बार आपके अंदर चेंज करने के लिए कहता है कि तुम मोटे हो, तुम पतली हो जाओ, तुम्हें डाइटिंग करनी चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, अगर कोई तुम्हें दूसरे इंसान के साथ कंपैरिजन में रखता है कि देखो वो कितनी सुंदर लग रही है, अगर तुम भी उस तरह के कपड़े डालना स्टार्ट कर दो, उस तरह का मेकअप लगाना स्टार्ट कर दो, या उस तरह की तुम्हारी भी लाइफ हो जाए, तो क्या कहना, तुम्हारी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। वो आपको क्यों चेंज करना चाहते हैं? क्योंकि उनकी खुद की जो डिज़ायर्स हैं, उनकी खुद की जो इच्छाएं हैं लोगों को लेकर, वो मटीरियलिस्टिक हैं। तो अगर कोई आपके अंदर ना बार बार आपको पोक करे, बार बार आपको पिन पॉइंट करे, या अगर आपका उस पर्सन से किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा होता है, तो वो कोई पुरानी बात लेकर आपको नीचा दिखाते हैं या आपको किसी और के साथ कंपैरिजन में रखते हैं, तो फिर वो रिश्ता जो है वो टॉक्सिक है। लेकिन अगर आप किसी को ये मौका ही नहीं दोगे कि सामने वाला आपके ऊपर पुरानी बातों को लेकर कंट्रोल करे, डोमिनेट करे या मैनिपुलेट करे, तो उसके लिए आपको डे वन से ही आप जैसे हो वैसे ही उनके साथ रहो। आपका ना नेचर ऐसा है कि पहले आप सामने वाले की सारी बातों को मानने के लिए रेडी हो जाते हो, फिर कुछ टाइम बाद आप अपना दिमाग यूज़ करते हो कि अभी तक तो मैं इसी की बातों के अनुसार चल रहा था या चल रही थी। जब किसी ने आपसे मदद मांगी आप पहुंच गए, क्योंकि आप दानी पर्सन हो, चैरिटेबल हो, कंपैशनेट हो, अंदर से आपकी जो फीलिंग्स हैं दुनिया को लेकर, लोगों को लेकर, वो बहुत भावुक हैं, इमोशनल हो, एम्पैथेटिक नेचर है आपका, लोगों के लिए सिंपैथी है, सहानुभूति है, दूसरे का दर्द आपको अपना लगता है। लेकिन कई बार ये चीज़ें हमें बाद में समझ आती हैं जब हमारे साथ धोखा हो जाता है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर किसी को भी इस तरीके से मिसगाइड करना या मिसलीड करना नहीं है कि आप लोगों की मदद करना छोड़ दो, ऐसा नहीं है। आपके साथ जो पुराने रिलेशनशिप, चाहे वो एक्स रिलेशन आपकी ज़िंदगी में रहे, चाहे कोई दोस्ती का कनेक्शन रहा, कुछ लोगों ने आपकी मासूमियत का, आपके सच्चे दिल का और आपकी ईमानदारी का फ़ायदा उठाया है, इसलिए आपकी कद्र नहीं की जाती। बाकी आपके लिए यहाँ जो कार्ड्स हैं वो ये भी बताते हैं कि आपका कोई पूर्व जन्म का अपने इस जन्म में कार्मिक लोगों से मिलना और उनके लिए कुछ करना, उनको उनका कर्जा वापस करना, कार्मिक डेट को रिलीज़ करना, पे ऑफ करना, उस रीज़न से भी आपकी जो वैल्यू है, रिस्पेक्ट है, उसको पूरा नहीं किया जाता। कहीं ना कहीं आप अपने आप में लेफ़्ट आउट फील करते हो। आपको ये भी लगता है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, मेरी धार्मिक आस्था, मेरी आध्यात्मिक जो रुचि है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरी है और बहुत संगीन है, फिर भी मेरे साथ धोखाधड़ी, छल कपट, झूठ, फरेब, ये सब क्यों होता है? वो इसलिए भी हो रहा है क्योंकि आपका इस जन्म में कुछ कार्मिक लोगों से लिखा हुआ है कि आपने उन्हें मिलना है, आपने उनके कर्मों को, अपने कर्मों को आदान प्रदान करते हुए, एक्सचेंज करते हुए कार्मिक डेट्स को रिलीज़ करना है। तो अगर कोई शादी आपकी टूटी थी पहली, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों की शादियाँ टूटी हैं, फर्स्ट मैरिज वो काफ़ी टॉक्सिक रही, काफ़ी नार्सिस्टिक पर्सन से शादी हुई, या शादी के बाद उनका जो टॉक्सिसिटी लेवल है उसको आपने देखा, एक्सपीरियंस किया और आपको लगा कि शादी से पहले जो व्यक्ति था ये तो बिल्कुल चेंज है। वो इसीलिए क्योंकि आपकी लाइफ में वो टाइम ऐसा था जो कार्मिक टाइम था। तो आई होप आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिले होंगे। और अभी भी कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जो रिसेंटली पिछले कुछ दिनों से
बहुत लो फील कर रहे हैं, किसी को याद कर रहे हैं, कोई प्रेम संबंध है, कोई शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चल रहा, या किसी से ब्रेकअप हो गया है पिछले 1-2 महीनों में, या किसी एक्स ने दोबारा लाइफ में आने के लिए आपको रीच आउट किया है। वो पुरानी यादें आपके साथ रहती हैं और आप कई बार अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते, पास्ट में लटके रहते हो, और सामने से आने वाले लोग आपको ना बहुत इमोशनल समझते हैं। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा सा स्मार्ट बन जाओ और आंखें बंद करके लोगों पर भरोसा करना इस आदत को छोड़ दो, क्योंकि आप ऑलरेडी चोट खाए हुए व्यक्ति हो। आपके कार्ड्स में इमोशनल हार्ट ब्रेक, फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना, ये मुझे नज़र आ रहा है। और कुछ लोग इस बात को लेकर ऑलरेडी अवेयर हैं और आगे चलकर आपको यही बातें एक मोटिवेशनल सपोर्ट देंगी, पॉजिटिविटी देंगी और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए एक एनर्जी ऐसी देंगी कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओगे। जो भी पास्ट हीलिंग आपको करनी ज़रूरी है वो आप हीलिंग करो, क्योंकि आपका ना हीलिंग नहीं हुई, इस वजह से आपकी लाइफ में कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल समझते हुए छोड़ जाते हैं। क्योंकि आज की दुनिया जो है ना बहुत प्रैक्टिकल है। तो थोड़ा टाइम अपने सेल्फ लव के लिए, सेल्फ केयर के लिए निकालो और अच्छी मेडिटेशन करो, अच्छे थॉट्स अपनी लाइफ में रखो और अपनी लाइफ के अंदर ऐसे लोगों को बार बार आने मत दो जो बार बार आपको छोड़ते हैं या नीचा दिखाते हैं। तो ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बिल्कुल नई रीडिंग है, एक डिफरेंट टॉपिक है और ऐसी रीडिंग्स भी चैनल पर ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो। आपको अपनी ज़िंदगी की सच्चाइयों से अवगत कराना ज़रूरी है, ठीक है। तो अब मैं आज के 4th ऑप्शन की तरफ बढ़ती हूँ। आपकी रिश्ते में कद्र क्यों नहीं की जाती, क्यों लोग आपका भरोसा तोड़ते हैं। ऑप्शन 4। सबसे पहले ना आपके लिए कुछ यहाँ पे कार्ड्स ऐसे निकले हैं जो बता रहे हैं आप में से कुछ लोग किसी ऐसे रिलेशन से मूव ऑन कर रहे हो जो आपके लिए टफ है। कोई ऐसा रिश्ता हो सकता है आपका, जैसे कई सालों से आप उस पर्सन के साथ शादी का सपना बना रहे थे, प्लानिंग कर ली थी, घर पे बता दिया आपने, लेकिन आपके साथ ना कोई अनहोनी हुई है, कोई ऐसी ट्रेजेडी हुई है कि आपका ना वो इंसान से जो कनेक्शन था वो सडनली ख़त्म हुआ है, अचानक ऐसा टूटा है कि आपको ना उसने दिल, दिमाग और फिज़िकली इतना ज़्यादा ट्रॉमा दे दिया है, हार्ट ब्रेक दे दिया है, लॉस दे दिया है कि अब आपको शादी से भी नफ़रत हो गई है। यहाँ पे ऑप्शन 4 जिन्होंने चुना है, आपके साथ कुछ ट्रेजेडी हुई है, कुछ लोगों की बचपन में कोई ट्रेजेडी हुई है, घर के माहौल को लेकर माता पिता का आपसी संबंध अच्छा नहीं रहा, या दोनों में से किसी एक का तलाक होना वो भी आपकी मेंटल स्पेस को डिस्टर्ब कर रहा है। चाइल्डहुड वूंड है, ट्रॉमा है, उसे आप अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। तो पहले तो मैं ऑप्शन 4 वालों को ये कहूँगी कि आपको हीलिंग लेने की ज़रूरत है। आप सेल्फ हीलिंग भी कर सकते हो। जो लोग कंसल्टेशंस अफोर्ड नहीं कर पाते या उनको लगता है कि उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो काबिल हैं कि वो अपनी हीलिंग कर सकते हैं, तो आप ना डेली मंत्र जाप करा करो, किसी भी तरह की चैंटिंग करो, ग्रीन तारा मंत्र की चैंटिंग, ये आपके हार्ट चक्रा को हील करेगी। ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्रों की चैंटिंग करो, या केवल ओम डीप ब्रीदिंग डेली करो। और बहुत लोगों को दिक्कत होती है बैठकर चैंटिंग करने में, मंत्र जाप करने में। मंत्र जाप करने से आपका थ्रॉट चक्रा एक्टिव होता है, आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, थर्ड आई चक्रा धीरे धीरे खुलना शुरू हो जाता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका क्राउन चक्रा, जिसमें आपकी समस्त इंट्यूशन और हायर लेवल की एनर्जी होती है,
ताकि आप अपने जीवन के विजन को क्लैरिटी के साथ जी सकें। इसी वजह से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। अभी तक ऑप्शन 4 की लाइफ में जितने भी लोग आए हैं वो कार्मिक लोग आए हैं। आप में से बहुत लोगों को ड्रीम्स में स्नेक्स, एलिफेंट, लायन, बर्ड्स, बटरफ्लाइज, माउंटेन्स, पानी, पहाड़ या अपने वो लोग नज़र आते होंगे जो पूर्वज हैं, जो इस दुनिया में अब नहीं हैं। और ये भी बता दूं, ये सभी के साथ नहीं है, बहुत कम लोगों के साथ होगा। ऑप्शन 4 एक चोट खाया पर्सन वाली एनर्जी का ऑप्शन है। यहाँ पे एक नहीं, मुझे तो काफ़ी लोगों का दिल टूटा हुआ नज़र आ रहा है। तो पहले तो टूटे दिल की एनर्जी को साइड कर दो, निकाल दो ज़िंदगी से। कोई दिल आपका तोड़ कर गया है तो उसको लेकर बैठे मत रहो। उस पर्सन ने आपकी इच्छाओं को, आपकी एनर्जी को इतना ड्रेन कर दिया है कि अब आपके अंदर वो जो एक उमंग है, वो जो एक क्यूरियोसिटी है, वो जो एक लाइफ को लेकर जीने की इच्छा है, एंजॉय करने की इच्छा है, वो खोते जा रहे हो आप। लेकिन ये सभी के साथ नहीं है। ऑप्शन 4 में कुछ परसेंटेज ऐसे लोग हैं जिनके साथ इस तरह का सिनेरियो पिछले कुछ हफ्तों से बना हुआ है। आप बहुत चिंतित नज़र आ रहे हो। आपका माइंड डबल माइंडेड हो जाता है, दो तरफा विचार मन में आते हैं। कई बार दिल करता है कि क्या है रिलेशन वगैरह, सबको छोड़ दो, ज़िंदगी में अपनी अकेली इंजॉय करो लाइफ, अपना करियर फोकस करो, अपने पैसे बनाओ, लाइफ में सक्सेसफुल बनो और आगे बढ़ जाओ। लेकिन ये आप सोचते तो बहुत हो, लेकिन करते वक्त आपको वही पास्ट बार बार याद आता है। पास्ट के लोग याद आते हैं जिन्होंने आपके साथ धोखा किया। ये दोस्त भी हो सकते हैं, ये कोई लव रिलेशन भी हो सकता है, या फिर ये कोई शादीशुदा जीवन में तलाक जैसी स्थितियों का बनना भी हो सकता है। तो आपकी लोग कद्र क्यों नहीं करते, उसका रीज़न क्लियर है। आप ना इमोशनल ज़्यादा हो, आपको ज़िंदगी में सब कुछ फटाफट चाहिए। प्यार भी जल्दी चाहिए, इंटीमेसी भी जल्दी चाहिए, शादी भी जल्दी चाहिए, बच्चे भी जल्दी चाहिए, और ज़िंदगी के हर वो रंग को, हर वो एरिया ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो जिसके लिए सामने वाला बहुत जल्दबाजी में नहीं होता। तो आप लोगों का ना जो एक दूसरे को लेकर कनेक्शन है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस रहते हैं, विचारों की मतभेदता, आपसी मनमुटाव या आपस में एनर्जीज़ का मैच ना करना। वो कुछ बोलते हैं, आप कुछ बोलते हो, आपका कहना कुछ और होता है, सामने वाला कुछ और समझ जाता है, या जो आप सामने वाले से इच्छा करते हो, उम्मीद लगाते हो, आपको उसका उल्टा ही जवाब मिलता है। आपका थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड है, आपका हार्ट चक्रा भी ब्लॉक्ड है। तो 40 से 45% लोगों के चक्रास में प्रॉब्लम है। मेडिटेशन आप लोग करते नहीं हो, आप लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा टाइम को बिताना पसंद करते हो, या बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हो, या मोबाइल से बहुत ज़्यादा जुड़े रहते हो। दिन में ज़्यादा टाइम आपके हाथ में या आपके आसपास मोबाइल रहता है, वो तो सभी के पास रहता है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप बहुत ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल दिन में भी करते हो, शायद लेट नाइट बहुत परेशानी में सोचते रहते हो अपने पुराने रिलेशनशिप्स को लेकर। और अगर आप किसी को स्टॉक करते हो, स्पाई करते हो, तो उस एनर्जी से बाहर आ जाओ, क्योंकि वो एनर्जी आपको ज़िंदगी में टॉक्सिक लोगों की तरफ ही लेकर जाएगी। आप एक ऐसा स्पेस क्रिएट करो, एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट करो जिसमें वही लोग आ सकें जिस तरह के आप लोगों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे काफ़ी हद तक ये भी लग रहा है कि आपका मल्टीपल टाइम्स दिल टूटा है। इसी वजह से आप जब भी कोई दूसरा रिलेशन बनाने जाते हो, फिर वैसे ही लोग आपको दोबारा मिलते हैं जैसे पहले आपको मिले थे। तो लोग आपके ना जल्दबाजी वाले नेचर से घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि आप एक ही बात को कई अलग अलग तरीक़ों से उनसे पूछते हो, डिस्कस करते हो,
या फिर आप उन लोगों के लिए अपना प्यार इतना शो करते हो कि उनको लगता है कि अभी वो आपको कमिटमेंट देने के लिए या आपके साथ लॉन्ग लाइफ चलने के लिए रेडी नहीं है। इस वजह से भी आपको डिसरिस्पेक्ट मिलती है या अटेंशन कम मिलती है। तो थोड़ा लोगों के लिए अवेलेबल रहना आपको कम करना पड़ेगा। ज़्यादा लोगों के लिए आप अवेलेबल ना रहें, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस आउट करें। और कुछ लोगों को मैं ये भी बताऊंगी कि आप ना किसी के लिए अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में मत डालें, अपने आप को दोषी करार ना दें। किसी ने गलत कर दिया, वो आपका कर्मा था या उसका कर्मा था। किसी भी पेन को लंबे समय तक अपने दिल में दबा कर ना रखें। अगर आपको कोई बात गलत लगती है या आपको लगता है कि मुझे न्याय नहीं मिल रहा, तो उस बात को उसी टाइम ख़त्म करके ज़िंदगी में आगे बढ़ने की करें। क्योंकि कई बार आप पुरानी बातों को अपने अंदर समा कर रखते हो, होल्ड करके रखते हो। आपकी लाइफ में कुछ कार्मिक लोगों का आना लिखा था, वो लोग आए हैं, आपके साथ धोखा हुआ, चीटिंग हुई, वो उसी का परिणाम है। तो इस वजह से भी आपकी रिस्पेक्ट नहीं हो पाती। अगर आप लोगों के लिए दिल और जान से भी कुछ कर लोगे तो वो आपको लगता है कि मुझे उतना नहीं मिला जितना मैं डिज़र्व करती हूँ। उसका रीज़न यही है कि आपकी लाइफ में कार्मिक लोगों का लिखा है आना। और जब भी कोई आपकी लाइफ में कार्मिक साइकिल चलता है तो घबराना नहीं है, वो आप ही की ज़िंदगी का एक पार्ट है। उसको अच्छे से हैंडल करना सीखो, प्रैक्टिकल भी बनो, इमोशनल भी बनो, लेकिन एक बैलेंस के साथ। ओवर गिवर बनने से बचो। ओवर गिवर नहीं बनना, ज़्यादा नहीं प्यार देना, बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना और सामने वाले को अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट्स नहीं बताने। कि पहली मुलाकात में आप किसी को मिले हो तो अपने पास्ट की लाइफ का सारा चैप्टर और किताब दूसरे व्यक्ति के आगे खोल कर रख दी, उससे वो आपको मिस जज कर लेते हैं और उसी तरह की एनर्जी में आपको रखते हैं जैसे पिछले लोगों ने रखा है। तो ये गाइडेंस है, आपका मानना ना मानना वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके कार्ड्स में ऐसी एनर्जी निकली तो मैंने बता दिया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगना चाहिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस लाने में और ये बहुत हटके टॉपिक है, ताकि मैं चाहती हूँ आपकी लाइफ में सोल ग्रोथ हो, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, आप अपनी ज़िंदगी के कार्मिक साइकिल्स को रिलीज़ कर पाओ और एक न्यू फ्रेश एनर्जी के लिए रेडी हो जाओ। तो ज़ोडिएक साइन सारे ही आए हैं आप लोगों के। और आज की रीडिंग को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ और उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हो। गाइस, जिसको भी कंसल्टेशन चाहिए, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। चाहे टैरो रीडिंग है, एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, फेस रीडिंग है, पामिस्ट्री है और बाकी टैरो स्पेल्स हैं, वैदिक स्पेल्स हैं, रिचुअल्स हैं, वो सारा डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में अच्छी तरह से मेंशन्ड नज़र आ जाएगा। आप उसे चेकआउट कर लें, तभी संपर्क करें, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा हुआ है। जब आप उस लिंक को क्लिक करोगे सीधा आप इंस्टाग्राम पेज पर या अकाउंट पर पहुंच जाओगे। तो अभी मैं विदा लूँगी, लव यू ऑल। अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर। ऑप्शन 5, आपकी ज़िंदगी में आपको कद्र क्यों नहीं दी जाती, आपकी वैल्यू क्यों नहीं की जाती, क्यों लोग आपका फ़ायदा उठाते हैं और फ़ायदा उठाने के बाद भी आपको अप्रिशिएट नहीं करते। कहाँ कमी रह जाती है, कहाँ चूक रह जाती है। तो पहली बात, ऑप्शन 5, आप में से बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन 5 के अलावा भी अन्य ऑप्शंस की तरफ अपने इंट्यूशन को खींचा हुआ महसूस किया होगा, तो आप उन्हें भी चुनकर रीडिंग सुन सकते हो, क्योंकि आपके ना कार्ड्स बता रहे हैं। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताऊंगी, यहाँ ऑप्शन 5 में कुछ अलग अलग सिनेरियोज निकले हैं, सिचुएशंस निकली हैं। पहली सिचुएशन या सिनेरियो उन लोगों के लिए निकल कर आया है जो बहुत ज़्यादा लाइफ को फास्ट
स्पीड की तरह आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं, जिनको जल्दबाजी रहती है, गुस्सा भी जल्दी आता है, दिमाग गड़बड़ा जाता है। आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, आपका ब्लंट एटीट्यूड, आपका इनोसेंट हार्ट, मासूमियत जो दिल में है, जो सच्चा मन है आपका, कभी कभी ये सामने वाले को एक गलत इंडिकेशन या साइन देता है। उनको लगता है कि आपको सिर्फ अपनी पड़ी है, आप सामने वाले की भावनाओं से कनेक्ट नहीं कर पाते, ऐसा वो सोचते हैं। और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि आप जो बोलते हो वो करते नहीं हो। कई बार आप अपनी कमिटमेंट को, अपने जो वादे हैं उन पर खरे नहीं उतरते, या फिर आप उनसे बहुत कुछ छुपा कर रखते हो। थोड़ा सा एटीट्यूड या आपका बिहेवियर स्नीकी है, सीक्रेटिव है, ऐसा वो लोग समझते हैं। और इस वजह से उनको लगता है कि आप उनसे कुछ छुपा रहे हो, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, ये आपकी टेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं, सब ऐसे नहीं हैं। कुछ लोगों की एनर्जी में स्टार्टिंग के कार्ड्स ऐसे निकले हैं, बाकी के ग्रुप में वो लोग आते हैं इसी ऑप्शन के अंदर जो सामने वाले को खुश करने में अपनी सारी खुशियाँ बाल्टियाँ भर भर के उड़ाल देते हैं। जैसे होली जब खेलते हैं ना, तो बाल्टी में रंग घोलकर भर भर के हम बाल्टियाँ डालते रहते हैं, बुरा ना मानो होली है। तो आपका भी यही कुछ मुझे सीन नज़र आ रहा है कि आप ना दुनिया वालों पर बाल्टियां भर भर के प्यार की बरसात लगा देते हो, और उन्हें आप कहते हो बुरा ना मानो, हमारे पास तो बहुत सारा प्यार है, हम तो लुटाने के लिए तैयार हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ज़्यादा प्यार नहीं देना। थोड़ी बातें मेरी अजीब लग सकती हैं, क्योंकि मेरा काम तो भाई सीधी बात करना है, नो बकवास, जिससे आपके दिमाग की बत्ती जल जाए और आपको ज़िंदगी में इधर उधर भटकना ना पड़े। क्योंकि फ़ायदा ही क्या ऐसी टैरो रीडिंग करने का जिसमें सामने वाले के दिमाग में वो बात ना जाए जो टैरो एनर्जीज़ आपको पहुंचाना चाहती हैं। ये एंजल की गाइडेंस है, ये यूनिवर्स का मैसेज है, ये आपकी ज़िंदगी में जो पैटर्न है, जो साइकिल्स हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स हैं, वो बार बार क्यों आ रहे हैं? इसी वजह से आ रहे हैं क्योंकि आप अपनी इम्पॉर्टेंस को, वैल्यू को, वर्थ को लोगों के पैरों के नीचे कुचलते जा रहे हो। ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए है। पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, क्योंकि सारे ही मेजर एलिमेंट्स यहाँ पर आए हैं, फायर, एयर, अर्थ एंड वाटर। तो सारी राशियाँ आई हैं, तो मन में डाउट नहीं रहे आप लोगों के कि ये साइन नहीं आया, वो नहीं आया। सभी की कलेक्टिव साइन रीडिंग है ये, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं ये भी बता दूं कि आप अपने जीवन में आगे भी कार्मिक लोगों से डील करोगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि तब आपका नज़रिया बदल जाएगा, तब आपका उनको ट्रीट करने का जो एटीट्यूड है, तरीका है, वो बदल जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने ज़िंदगी में धक्के खा लिए हैं, ऑलरेडी दिल टूटा हुआ है आपका, और एक बार नहीं कई बार। कुछ लोगों को पैसों के मामले में चीटिंग मिली है, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, ऑफिस में बैक बिचिंग का आपने सामना किया है, पीठ के पीछे गॉसिप होती है, ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुए हो आप। लोग आपका प्लान चोरी कर लेते हैं, आपके क्रिएटिव आइडियाज़ अपनी ज़िंदगी में ले लेते हैं, और आपकी गाइडेंस और एडवाइस लेने के बाद भी आपको थैंकफुल नहीं होते, आपको ग्रेटफुल नहीं होते। इसलिए वो आपकी कदर नहीं करते, क्योंकि आप सामने वाले पर भरोसा जल्दी कर जाते हो। और दूसरा मेजर रीज़न है कि आपकी लाइफ में अभी तक बहुत सारे कार्मिक लोगों से साइकिल्स चले हैं, चाहे वो घर के लोग ही क्यों ना हो, फैमिली मेम्बर्स, सिबलिंग्स, रिश्तेदार, भाई बहन, आस पड़ोस के लोग, स्कूल कॉलेज के क्लासमेट्स, प्यार मोहब्बत में कोई रिलेशनशिप, कोई शादी भी यहाँ पर आपकी टूटी हो सकती है, जिस पे आपने बहुत टाइम लगाया था, पैसा लगाया था, इमोशंस इन्वेस्ट किए थे, ब्लाइंड ट्रस्ट करके आपने जल्दबाजी में शादी भी की थी, लेकिन वो शादी चली नहीं, कुछ ही महीनों में या कुछ ही सालों में टूट गई। तो वो आपकी कार्मिक
और टॉक्सिक मैरिज थी जिसका पर्पस आपकी लाइफ के अंदर पास्ट लाइफ के बैगेज को रिलीज़ करना था। वो तो हो चुका, लेकिन अब ध्यान रखना है, अब आपकी लाइफ में कोई करंट रिलेशन है तो उसको बहुत ज़्यादा प्यार देने से बचो। बहुत ज़्यादा प्यार नहीं देना, प्यार देना उतना जितना वो डिज़र्व करे। किसी ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो उसके ब्लॉक करने के चक्कर में आप अलग अलग 4-5 आइडियाज़ मत बनाना। कुछ लोग आईडीज़ क्रिएट कर लेते हैं, अकाउंट्स बना लेते हैं सोशल मीडिया पे सिर्फ उसी पर्सन को चेक करने के लिए। तो ये करने से क्या होता है कि आपकी एनर्जी ना स्कैटर्ड हो जाती है, हर दिशा में आपकी एनर्जी घूम रही है, किसी एक मुकाम तक नहीं पहुंच रही। जब आपको लग रहा है सामने वाला कोल्ड ट्रीटमेंट दे रहा है, इक्वल रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा, लव को लव की तरह नहीं देख रहा, आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो आपको अपनी हेल्दी बाउंड्रीज़ बना लेनी चाहिए और उसी पर्सन को अलाउ करो जो आपके स्टैंडर्ड्स को, आपकी वैल्यू को, आपकी वर्थ को मैच करता हो। तो डेली मेडिटेशन करना अपने जीवन का एक पार्ट बना लो, एक हिस्सा बना लो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ करो, सेल्फ हीलिंग की टेक्निक्स यूज़ करो, कलर थेरेपी, मंत्र चैंटिंग, क्रिस्टल्स, मेडिटेशन, योगा, ग्राउंडिंग, मदर अर्थ से जुड़ो, अच्छी बुक्स पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियोस देखो। किसी तरह की हॉबी अगर आपकी है, उस हॉबी को डेली लाइफ का एक पार्ट बनाओ। और कोई टॉक्सिसिटी दिमाग में रहती है, रात को नींद नहीं आती, तो किसी को बार बार स्पाई करने से बेटर है, आप नींद नहीं आ रही तो कोई ऑनलाइन कॉमेडी मूवी देख लो, कोई ऐसी मोटिवेशनल डॉक्यूमेंट्री देख लो, कोई ऐसा लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो सुन लो, या कोई मंत्र लगाकर सुन लो जिससे आपको रिलैक्सेशन फील हो, आपका ऑरा प्योरीफाई हो, आपकी एनर्जीज क्लिन्स हो, आपकी वाइब्रेशन हाई हो जाए और आपकी लाइफ से नेगेटिव एनर्जीज रिलीज़ हो जाए। और मैं कुछ लोगों को ये भी बता दूंगी कि अगर आप ये करोगे ना तो आप अपनी लाइफ में खुद चेंज देखोगे। और ये 1 या 2 दिन में लाइफ नहीं बदलेगी, कम से कम 21 दिन करो, 28 दिन करो और 43 डेज़ करो, 43 दिन। जितना ज़्यादा आप ये करोगे, आप अपनी लाइफ में कार्मिक एनर्जी को रिलीज़ करोगे और एक ऐसे एनवायरनमेंट को क्रिएट करोगे जो आपकी मैनिफेस्टेशन को नज़दीक लाएगा। तो अगर आपके रिश्ते में कोई भी दरार पड़ गई है, ब्रेकअप हो गया है, नो कांटेक्ट है, किसी दोस्त ने आपके बारे में बैक बिचिंग की है, वो किसी और के साथ मिल गया है या मिल गई है, किसी रिश्तेदार ने आपका साथ छोड़ दिया है, हस्बैंड या वाइफ में तलाक हो गया है, लेकिन फिर भी आप पुरानी यादों में जुड़े हो, खोए रहते हो और उनके बारे में उनके दोस्तों से पता कराते हो, तो वो बंद कर दो। क्योंकि अगर ज़िंदगी में इसी तरह की एनर्जी में लटकते रहे तो आने वाले लोग जो आपके सोल कनेक्शन को फ्यूचर में लेकर जाएंगे, क्योंकि सोल कनेक्शंस हमारे दोस्तों के साथ भी होता है, फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होता है, अजनबी लोगों के साथ भी होता है। और वैसे भी हमारे सोलमेट केवल हस्बैंड या वाइफ नहीं होते, सोलमेट हमारा कोई भी हो सकता है जिससे हमारी सोल मैच करती हो, हमारी आत्मा मैच करती हो, जिसकी कंपनी, जिसके साथ में बिताया गया वक्त हमें घबराहट नहीं देता, खुशियाँ देता है, पॉजिटिविटी देता है, और वो लोग हमारे दुख और सुख में हमेशा खड़े रहते हैं। वो होते हैं सोल कनेक्शंस। तो ऐसे लोगों को आप लाइफ में तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप अपने रिश्तों को समझ जाओगे। बहुत ज़्यादा किसी पे प्यार ना लुटाओ। जो हो गया आपकी लाइफ का वो एक बैड साइकिल था, एक बैड चैप्टर था जिसका एंड हो चुका है। अब आपकी लाइफ में एक न्यू जर्नी, एक न्यू फेज़ के लिए आपको रेडी कर रही है। तो यूनिवर्स भी आपको कह रहे हैं कि आपको ना अपनी इंट्यूशन की माननी चाहिए। ज़्यादा लोगों के लिए अवेलेबल रहना भी आपको प्रॉब्लम देता है। किसी ने एक फ़ोन कॉल कर दिया कि मिलने आ जाओ, आप अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दोगे, ऑफिस से छुट्टी ले लोगे या घर में कोई बहाना लगा दोगे या फ्रेंड को कुछ बोल दोगे, लेकिन उस पर्सन से मिलने जाओगे
तो इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं रहना। अगर कोई इंसान आपको उसी तरह की एनर्जी वापस लौटाता है, अपना प्यार शो करता है, आपकी केयर दिखाता है, आपके लिए स्टैंड लेता है, तब उस पर्सन को आप अपनी लाइफ का एक पार्ट बनाओ। लेकिन अगर कोई आपसे ले ही जा रहा है, प्यार ले रहा है, फिज़िकल प्लेजर ले रहा है, आपका टाइम वेस्ट कर रहा है, आपको फूल बना रहा है, आपको जीवन की क्लैरिटी नहीं दे रहा कि उसका आपका भविष्य क्या है, फिर ऐसे किसी रिश्ते से आपको बाहर आने की ज़रूरत है। मानना ना मानना वो आपकी अपनी चॉइस है, अपना डिसीजन है। लेकिन ये जनरल रीडिंग थी, इसीलिए लोग आपकी कद्र नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि आप बहुत इमोशनल हो, जल्दी बातों में आ जाओगे, और कभी भी वो आपकी लाइफ में आए जाएं, आप तो उनको खुली बाहों से स्वीकार कर लोगे। तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट में। आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स लिखिएगा या थैंक यू गॉड, और लाइक ज़रूर देना, क्योंकि ये बिल्कुल अलग टॉपिक था और मैं चाहती हूँ चैनल पर बहुत सारे टॉपिक्स आएँ जो आपकी ज़िंदगी की छोटी बड़ी सभी तरह की समस्याओं का समाधान हो। तो अभी मैं विदा लूँगी गाइज़, अपना सभी ध्यान रखें, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, एक वाइडर प्रॉस्पेक्ट से, एक बड़े विजन से देखें और हर अपॉर्चुनिटी को लाइफ में आने दें। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही है। लव यू ऑल, टेक केयर गाइस, बाय बाय।